राइट वे से उठा के अपनी लाइफ में से जो है वो निकालें, उसको जज करें। और अगर हम अपने आप को जज करेंगे ना, बजाय दूसरों में कीड़े निकालने के, अगर अपने कीड़े हम निकाल फेंके ना, तो यकीन करें जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। तो आज हमें यही देखना है कि हमारी अपनी लाइफ के अंदर, हमारी अपनी पर्सनालिटी में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे बोझ हैं जिन्हें आज हमने उतारना है, कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स हैं जो कि हमने अपनी लाइफ से स्किप करनी है। चलिए जनाब, फर्स्ट वाला स्टेप जो है वो मैंने उठा लिया है, क्योंकि पहला कदम बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हम बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे हम अवॉइड करते हैं, हम सोचते नहीं। अब हमारा कोई बहुत ज्यादा फ्रेंड है, अगर बहुत ज्यादा हमारा क्लोज रिश्ता है, बहुत ज्यादा कोई हमारा अपना, अगर हम उससे कहें ना कि देखो सॉरी टू से, सीधी सी बात है, अगर हम किसी को हमसे बात कर रहा होता है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है कि कोई चाय पी के मेरे साथ बात कर रहा होता, तो मुझे वाकई, चूंकि शायद पूरी लाइफ में चाय ना पीने की रीजन ये है कि मुझे चाय में से अजीब सी स्मेल फील होती है। आप लोगों को नहीं होता होगा, क्योंकि ये अब आपकी आदत बन चुकी है। और ये भी एक नशा है, यकीन करें कि एक नशा है। जिस दिन आप चाय नहीं पियेंगे, आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा और आपका सर फटने लग जाएगा, क्योंकि अब ये पार्ट ऑफ लाइफ है आपके। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वाकई उसकी जो है वो बू होती है या उसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं होती। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे फील होता है। लेकिन अगर मैं किसी को ये कहूंगी ना तुम्हारे मुंह से बू आ रही है, यकीन करें वो कितना भी मेरा अपना होगा, कितना भी ज्यादा मेरा उसके साथ कोई लिंक होगा, वो खफा हो जाए। इसलिए हमने दूसरों के कीड़े नहीं बनाने, क्योंकि अच्छा दोस्त, अच्छा साथी, अच्छा रिलेटिव और अच्छा अपना वही होता है जो आपकी बुराइयों को भी प्यार से और इस तरीके से बात करके जो है वो आपकी मतलब सामने ले आए कि आपको फील भी ना हो। और वही काम आज मैं करने के लिए जा रही हूँ। और मैं हौसला पता क्यों करती हूँ, ऐसे टॉपिक्स क्यों लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी हैप्पी फैमिली मुझे बहुत ज्यादा अजीज है। मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। चलिए 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कम से कम 80% 90% तो हम खुद को बेटर कर सकते हैं। तो आज एक मुश्किल सा स्टेप मैंने उठाया है, यकीनन आप लोग मेरा साथ दोगे। और इस चीज को समझो कि महक जो है वो जो बोलने जा रही है, जो कहने जा रही है, वो हमारे अपने फायदे के लिए है। ऐसी मलंग सी कुड़ी है, इसकी बातों का क्या बुरा मानना। मलंग जी की थाई पहले भी मैं सोनिया सवारी मेरी वर्गी नहीं तक्की होनी किसी ने। कर रही है मेहरबानियां। मलंग चकी डाटा दिल तंग चकी चकी
लंग चकी ताई डाडा दिल तंग चकी ताई दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना भाई मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना भाई मेरा सोना सोना प्यार मेरा सोना सोना देखेंगे लेकिन अभी टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का 10 से 12 मेरा आपका साथ मुझे कहते हैं बहुत प्यार से महकती खाली महक अली और कहा करते हैं आप लोग मुझे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से सुना करते हैं साथ दिया करते हैं आज जनाब हम मिल के एक दूसरे की खैरियत पूछा करते हैं एक दूसरे का साथ दिया करते हैं मौजूदगी का एहसास दिलाया करते हैं मस्त एफएम 103 फैसलाबाद लाहौर मुल्तान कराची साथ रहिएगा जनाब नदीम जी आशिक हमारे साथ रहे थैंक यू वीर जी असलम जट समंदरी से हमें कॉल करें कहते हैं आज मैं जो हूँ वो फैसलाबाद में हूँ और मेरी नीफानु सलाम कह दे कि जनाब उनकी तरफ से वो डेफिनेटली वालेकुम सलाम कह रही होंगी अच्छा जी असलम जो है वो इंसारी भाई ने भी हमें कॉल किया है थैंक यू सो मच उसमें खूबसूरती तलाश करते हैं हम उसमें अच्छाई तलाश करते हैं हम उसमें सोनापन तलाश करते हैं और बाकी जो है वो कुछ ऐसी शख्सियात हैं जैसे मेरी आइडियल शख्सियत में हमेशा बहरहाल सभी जानते होंगे आज नाम क्या लूंगी लेकिन मुझे उनके बारे में बात करना उनको उनके बारे में उनकी पर्सनालिटी के बारे में उनके हर अमल के बारे में और मुझे अच्छा लगता है उनके बारे में बात करना और आज जो है वैसे तो आप समझ गए होंगे मैं कायदे आज़म की शख्सियत की बात कर रही हूँ बहुत ज्यादा उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी और उनके जितने भी अमल उनको जितना ज्यादा पढ़ा जाए उनके बारे में जितना ज्यादा जाना जाए वो अच्छा लगता है तो हर इंसान की लाइफ में यकीनन कुछ ऐसे आइडियल्स मतलब कुछ ऐसे लोगों को आइडियलाइज कर रहा होता है तो उसमें क्या कहते हैं हम वैसे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों में तो देख लेते हैं और वो हमें नजर आ जाते हैं कहते हैं ना दूसरों की आंख का जो है वो हमें बड़े से बड़ा जो है दूसरे लोगों में हमें एक मामूली सा जो कक होता है और मामूली सा जो तिनका होता है वो हमें दिखाई देता है लेकिन अपनी आंख का शतीर बहुत बड़ा जो होता है वो भी हमें दिखाई नहीं देता रीजन क्या होती है कि हम जो है वो हमेशा जज करते हैं दूसरों को हम हमेशा जो है वो बात करते हैं दूसरों पर हम हमेशा उंगली उठाते हैं दूसरों पर हमें कहना तो बहुत आसान होता है अभी हम 4 लोग बैठे होंगे ना तो हम बात करेंगे अच्छा फलाना जो है वो ऐसा है फलाना वैसा है फलानी जो है वो इस तरह से लेकिन क्या होता है कि हम जब अपने ऊपर बात करते हैं ना ये रिसर्च भी कहती है कि जब हम अपने ऊपर बात करते हैं ना तो फिर हमें जो है वो बहुत बुरा लगता है कोई हमारे बारे में बात करे हम जैसे हैं हम कहते हैं हम जैसे हैं हम ठीक हैं जी हम अच्छे हैं हालांकि ऐसी बात नहीं होती जो चीजें हमें दूसरों में बुरी लग रही होती है अगर वो सोचें कि वो चीजें अगर हमारे अंदर खुद हैं तो कितनी बुरी बात है कि हम उसी पर बात कर रहे हैं लेकिन हम बात दूसरों पर कर रहे हैं हर इंसान
उनके अंदर कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़वाबित होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, चाहे उनके अंदर कितना भी पकड़ा हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी ज्यादा दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन वो दुनिया के सामने हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। उनकी शख्सियत इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कि लोग जो है उनको सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरे जैसे अक्के थके बेजार, जिनसे कोई मिलना पसंद नहीं करता, जिनको कोई सुनना नहीं पसंद करता। रीजन क्या होती है कि ये जो चीजें हम जो है वो देखना चाहते हैं कि वो चीजें हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो हम में नहीं होती लेकिन दूसरे में है। और अच्छी बुरी आदत जैसे मैंने पहले से कहा है कि हर इंसान में होती है, लेकिन अच्छा इंसान वो होता है क्योंकि हम लाइफ में मरने के समय, यानी जो लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ होती है, उसमें भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अगर वाकई हम कुछ सीखते हैं तो हमारी एबिलिटी है, हमारे अंदर काबिलियत है। तो आज हमने अपने आप को जज करना है, हमने दूसरों पर उंगली नहीं उठानी है। हमारे अंदर कौन सी ऐसी बुरी आदत है जिसको हमें खत्म करना ही करना है, और ये हम कल परसों या तरसों नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि आज अभी नहीं तो कभी नहीं। जाहिर सी बात है जनाब, ऐसे लाइफ जो है थोड़ी सी नॉटी अगर हो जाए ना, तो यकीन करें कि ये जो मुंह बने हुए होते हैं ना, ऐसे रूखे फीके से, वो बिल्कुल देखने में ना मिले। हर इंसान के अंदर एक नॉटीपन होता है, एक शरारती बच्चा होता है, उसको निकाल दो, फिर देखिए लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो शरारतों में बहुत मजा और ये दिल यही बात नॉटी। हाय रे, मैं बिल्कुल नॉटी हूँ, मैं तो बहुत ही मासूम, मुझे तो पता ही नहीं है शरारतों का शीन कैसा होता है। बाकी रहे अलिफ ते ये सब पता मुझे। दिसंबर और जाहिर सी बात है 20 है, और आज जो है वो बिल्कुल इरादा कर लीजिए, इस डेट को अपने कहीं पर भी लिख लीजिए कि आज से हमने अपना आप बदलना है। मतलब हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हैं, और ये बात आप लोग मानो या ना मानो, हम बात कर देते हैं। देखो ना, ये बच्चे हर वक्त कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, ये बच्चे हर वक्त फोन यूज करते हैं, ये देखो सारा दिन टीवी लगा के बैठी रहती है खबर। मतलब ऐसी हम बातें कर लेते हैं, लेकिन आज हमें खुद अपने गिरेबान में झांकना है। हम क्या करते हैं? देखिए, सोने से पहले मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो मोस्टली लोग कर रहे हैं। मोबाइल है, सेल है और लैपटॉप है। मतलब अब ये चीजें जो है वो नाम आप चाहे इसका कुछ भी बदल लो, लेकिन ये चीजें जो हैं वो इस्तेमाल आप लोग करते हो। और कोई ये सोच सकता है कि जब आप सारा दिन काम करते हो, सारा दिन जो है वो स्ट्रेस बर्दाश्त करते हो, बाहर के, अंदर के, बीवी के, बच्चों के, ऑफिस के और कितने यार दोस्तों के, रिश्तेदारों के, सबके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके सारे दिन के बाद जब आप बेड पे लेटते हो, तो आप जो है बजाय इसके कि आप सोने के लिए लेटो, आप अपना फोन ऑन कर लोगे, अपने नेट ऑन कर लोगे, उसके बाद जो है
एक नई दुनिया में पहुंच जाओगे, किसी के साथ चिट चैट हो रही है और फिर एक नए मसले मसाइल, लड़ाइयां, झगड़े, ये वो, मोहब्बत में नाकामी और पता नहीं क्या कुछ शुरू हो जाता है। और वो जो सुबह से आप शाम तक जो है वो आपकी एनर्जी वेस्ट हो चुकी होती है। अब इस वक्त जो आपको आराम करने की जरूरत होती है तो वो आप एक अपना ही बेआरामी का जो है वो सीन खुद ही खोल लेते हो। हम दूसरों को तो कह देते हैं हमारी बीवी है सारा दिन टीवी पे बैठी रहती है, हमारे बच्चे हैं पढ़ाई में तो इनका कोई ख्याल ही नहीं है, हमेशा जो है वो अपना जो है वो वक्त बर्बाद करते रहते हैं, हमारा फलाना भाई, हमारी मतलब हम इसी किस्म के दूसरों पे तनकीद करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? खुशी हो, गमी हो, कहीं पे भी कोई फंक्शन चल रहा हो, कहीं सैडनेस हो, कहीं मसला हल हो रहा हो, तो हम लोग जो है वो अपना कितना भी जरूरी काम है सब छोड़ के तो अपने फोन ऑन कर लेते हैं, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं और उसके बाद हम उसमें चीटिंग करते हुए दूसरों को जो हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं चीट करके तो हम जो है वो फौरन उंगलियां टिक 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 करके तो हम मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं या एटलीस्ट रीड कर रहे होते हैं। यकीन करें ये वो आदत है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको नाकारा बना रही है। मिल्लत आटा आयरन और फॉलिक की इजाफी खूबियों के साथ दे बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत और आप रहें तंदुरुस्त और फिट। मिल्लत आटा बाय फारूक फ्रूट मिल्स। तेरी जिंदगी चार्ज कर दूं। हम अल-फताह में यहाँ सब कुछ मिलता है, सब कुछ। सिगिल हार्मोन टान कराची एंड फैसलाबाद फर्स्ट फ्राइडे से 10 से 12 मेरा आपका साथ कहते हैं मुझे महकती काली में आज हमने अपनी कुछ आदतें नहीं बिल्कुल जब कुछ आदतें सारी आदतें नहीं कुछ ऐसी बैड हैबिट्स जो वाकई हमारी लाइफ से स्किप होनी चाहिए, इसे हम पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं, उसको हम गलत नहीं समझते। आप यकीन करिए अब मैंने जो पॉइंट दिया है बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको थोड़ा सा अंदर अंदर से मान रहे हैं कि हाँ मैं ठीक कहती है सारे दिन के बाद, क्योंकि मेरे रब ने दिन बनाया काम करने को, रात बनाई आराम करने को। जल्दी सोया कीजिए, जल्दी उठा कीजिए, क्योंकि ये बहरहाल सेहत के लिए बहुत जरूरी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इनका इस्तेमाल ना करें, देखिए चीजें बुरी नहीं होती, उनको यूज करना और मिस यूज करने के फर्क को हमको समझना है। अगर हम सुबह से लेकर एक रात तक जो है वो सफा लिखें, जैसे कि हमें लिखना चाहिए। मैं आपको एक बात क्या करती हूँ कि अगर आपके पास टाइम ना हो या हो, मतलब आपने हर सूरत में सोचना है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तब भी मैंने सोने से पहले बेशक ज्यादा नहीं एक सफा ही पढ़ना है, लेकिन मैंने पढ़ना है। किताबों से दोस्ती करें, बहुत जरूरी है। मुझे नहीं याद मैं अपनी कोई खूबी बयान नहीं करी, पता नहीं आपके नजदीक ये बहुत बड़ी खामी हो, मेरे नजदीक भी शायद, लेकिन मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे नहीं याद मैंने कभी कितने साल हुए मैंने टीवी ऑन नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पसंद वहां पे जो कुछ दिखाया जा रहा है आजकल। हमारा वो कल्चर है नहीं इस किस्म का जो है वो टीवी ड्रामों की सूरत में, या जो मुझे नहीं पता आजकल क्या क्या सिलसिले चल रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने साल हो गए टीवी ऑन किए। आते जाते जो है यहाँ पे आती हूँ एफएम पे तो न्यूज सुन लेती हूँ, क्योंकि न्यूज जो है वो बहरहाल मुझे सुननी पड़ती है जबरदस्ती। जब मैं सुबह आती हूँ उस वक्त मुझे न्यूज सुननी पड़ती है, और जब मैं यहाँ 11 o'clock एक ब्रेक होती है न्यूज की तो मैं जरूर सुनती हूँ। हमारे रीडर साहब है लाहौर से, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से वो न्यूज को रीड करते हैं और वाकई मुझे अच्छा लगता है। तो आप भी खबरों के साथ इन टच रहे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मिसयूज मत करें अपने फोन को, अपने लैपटॉप को, क्योंकि जब आप कम से कम अपने सोने से 2 घंटे पहले तक ये चीजों को इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका जो नींद वाला एक इशू है वो बनेगा। और लोगों को आप नोटिस कीजिए कि जो लोग इन चीजों का रात देर तक इनका इस्तेमाल करते हैं और उनकी नींद खराब हो जाती है, तो फिर ऐसे कमरे में जहां आप लैपटॉप, कंप्यूटर या आप सेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस कमरे में बिल्कुल आप सो नहीं सकते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी रेसेस निकल रही होती हैं जो कि आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करती हैं और आपकी नींद में खलल पड़ता है। इसलिए आज ही से आपने इरादा कर लेना है कि दिन के जो दिन बनाया काम करने को मेरे रब ने, उसमें सिर्फ आपने काम करना है, उसमें ये चीजों को यूज करना है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत खत्म हो जाएगी। और ये चीजें आपने बेडरूम से दूर रखनी है और सोने से कम अगर आप जो है रात 8 बजे सोते हैं तो 6 बजे के बाद इन चीजों का इस्तेमाल आप कतअन नहीं करेंगे। इस बात को आप पल्ले बांधेंगे। बिल्कुल जनाब, कुछ देर तो रुक जाओ। आदत फिर खुद ब खुद होती चली जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बारिश आ गई, आवाज आ रही है, मुझे फील हो रहा है वाओ। हम इस तरह से भी तो जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं ना, अपनी एक दुनिया बनाइए, उसमें दिन रात मौसम आपके अपने हैं।
जिससे भी आपको 2, 4, 6 बातें करनी है उसको उस दुनिया में बुला लीजिए। इसी बात के बहाने कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने। Qureshi, show is nice. Thank you so much. Ciao. बरसात के बहाने। चार बातें इस बात के बहाने तो ओके जनाब, अगर बहुत लोगों को ठंड लग रही है तो हम इसको बंद कर देते हैं। वैसे जो है मैंने अभी कहा था कि एक तस्वुराती दुनिया आबाद कीजिए। अगर किसी को ठंड लग रही, अच्छा मुझे जो है वो ठिठुरती सर्दी बहुत पसंद है। ठिठुरती सर्दी में बारिश बहुत पसंद है और फिर बारिश में लॉन्ग ड्राइव मुझे बहुत पसंद है। फुल वॉल्यूम में अच्छा सा सॉन्ग लगा के और उसके बाद ठंडी यख होती हुई आइसक्रीम, ठिठुरते हुए हाथ, ठंडे बर्फ होते हुए हाथों के साथ आइसक्रीम खाना मुझे बहुत पसंद है। और मैं इस वक्त जो है वो बिल्कुल इस एंजॉय कर रही हूँ इस सॉन्ग को भी, इस मौसम को भी और इस आइसक्रीम को भी। जनाब, लेकिन हमें कुछ बातों को बहरहाल छोड़ना होगा। ये चीजें वो हैं, अगर मैं इस तरह से एंजॉय कर रही हूँ तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसी थर्ड पर्सन को कोई नुकसान नहीं है, किसी भी चीज का, ना इस बारिश का, ना इस आइसक्रीम का, ना मेरे ठिठुरते हुए हाथों का। तो इसलिए ऐसी ही दुनिया को आबाद कीजिए जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, जो आपके अपनों के लिए अच्छी हो। लेकिन जो हम करते हैं ना, हम अपनी चीजों को लटकाते रहते हैं। अब मैं अपना अगर हिसाब लगाऊं, ठीक 10 बजे मैं कहीं पे भी हूँ, किसी भी जगह पे हूँ, चाहे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, नहीं मिल रही हूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में ऐसी आदत मेरी हो चुकी हुई कि मैं कहीं पे भी हूँ, मैं कहीं पे भी, मतलब मेरा वजूद कहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ एफएम पे ना भी हूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ जो है, अपनी हैप्पी फैमिली की बात कर रही हूँ कि उसके साथ जो है वो इन टच हो जाती हूँ। और 10 से जैसे स्टार्ट होते हैं 10 तो मैं उनसे बातें करने लग जाती हूँ। मेरी एक तस्वुराती दुनिया में, जैसे मैं आपको पता है 45 डेज के लिए लास्ट ईयर कहीं चली गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लगी थी कि वहां पे मेरी कॉल आ गई थी कि मुझे जो है वहां पे हाजिरी के लिए जाना पड़ा। लेकिन यकीन करें कि वो जगह, वो एक पूरा जो है तिलिस्माती था सब कुछ। मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे उन जगहों पे सजदे देने का जो है वो मिला, एक मौका मिला। और लेकिन वहां पे भी ये होता था कि मैं उन दिनों में भी अपनी हैप्पी फैमिली के साथ जुड़ जाती थी, उनसे बात करती थी, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को जो है वो शेयर करती थी। और आज भी यही
यही होता है, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, मैं अपनी हैप्पी फैमिली के साथ जो है वो इन टच हो जाती हूँ और उनके साथ जो भी अपने मसले होते हैं, मसाइल होते हैं, उनके साथ हंसती हूँ, उनके साथ बोलती हूँ, उनके साथ रौला डालती हूँ और उनकी खामोशियों के साथ बहुत ज्यादा मेरी अपनी खामोशियां हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये फोकस होता है, ये यकसोई होती है। अगर हम अपने काम के साथ मुखलिस हों, अपने आप के साथ मुखलिस हों, अपने से रिलेटेड लोगों के साथ मुखलिस हों, तो ऐसा हो जाता है। अब आप अपने आपको ले लीजिए कि आप कोई भी काम जो है वो 15 मिनट, अभी आज आप लोगों ने नोटिस करना, आप कोई काम शुरू करते हो तो ठीक 15 मिनट तक आप सिर्फ उस काम को नहीं करते। चैलेंज है मेरा, और आप लोग इस चीज को खुद जज करेंगे, मुझे मत बताइए। मैं नहीं चाह रही कि आप लोग मुझे जो है वो बताएं, लेकिन अपने आप को शुरू करें, अपने आप को, अपनी हैबिट्स को देखिए कि ये बैड हैबिट है। आप एक काम शुरू करते हैं और सिर्फ 5 मिनट होते, फौरन नेट ओपन करोगे और देखोगे कोई मैसेज तो नहीं आया, अपने फोन को ओपन करोगे, अच्छा किसी को कॉल तो नहीं आई, लैपटॉप, यानी जो भी आपके पास इस किस्म की कोई चीज है, आप उसको बार बार खोल के जो है वो उसके साथ जो है वो लिंक करते हो, देखते हो, और ये हकीकत है। इसी वजह से आज हम जो है वो रोना रो रहे होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। उफ अल्लाह, खवातीन क्या कहेंगी, सारा दिन जो है वो टाइम नहीं लगा, सुबह से बच्चे असल में घर पे हैं, लॉकडाउन हुआ है, अच्छा घर का काम बहुत ज्यादा है इसलिए मैं कर नहीं पाई हूँ। इसी तरह मर्द हजरात जो है वो रोना रो रहे होते हैं, हमारी ऑफिस का काम पूरा नहीं हुआ, अभी देखिए ना काम बहुत ज्यादा होता। असल में क्या होता है कि हम अपनी गलती नहीं मानते। हम 15 मिनट अगर सिर्फ एक काम के ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर लें तो यकीन करें कि उसके बाद आप घंटों वो काम कर सकते हो। और ये जो चंद घंटों का काम होता है जिससे आप पूरा दिन लेके बैठे रहते हो, वो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आज ही से आपने फोकस करना है अपने काम पर। ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये नेट और आपके मल्टीमीडिया की जो रिलेशन है उसको अपने 15 मिनट के लिए उठा के किसी ड्रॉर में फेंक देना है। बिल्कुल जनाब, मुड़ते कदी हंस बोल में मूड खराब ना करें, ये हकीकतें हैं। टाइम हमारे पास बहुत होता है लेकिन हम यकसोई नहीं करते, हम फोकस नहीं करते। आज ही से करेंगे हम फोकस, इस बुरी आदत को हम छोड़ेंगे। हर 15 मिनट के बाद सेल को, मोबाइल को, लैपटॉप से हो जाएंगे दूर। नहीं सच बोलेंगे, कदी ते हंस बोल में। आगे जनाब लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, न्यूज सुनेंगे, वापस आएंगे, इस ट्रैक को करेंगे एंजॉय। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से सुनते रहना है महक अली को 10 से 12, और कुछ चीजों को फौरन छोड़ना होगा। साथ रहिएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 मुझे कहते हैं महक अली। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल और न्यूज ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची। once again लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदी आदाब। बहुत ही फेवरेट सा ये सॉन्ग है, इसको मैं बिल्कुल खराब करने वाली नहीं हूँ। इस दौरान आप कॉल कर सकते हो 0418557103। राइट ऑप्शन मैसेज में जाके FS लिख के स्पेस दे के अपना नाम और मीठा सा एक अच्छा वाला सा मैसेज कर सकते हो 6278 पर। और मस्त एफएम फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक करके ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा जाती पेज facebook.com/MEHKALI को लाइक करके ज्वाइन कर सकते हो, और पा सकते हो, ढूंढ सकते हो मुझे फेसबुक की दुनिया में तो पा ही सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब की दुनिया में मेरे 2 साथी चैनल आशा महक अली और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से, उसे ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं करूंगी आप लोगों के साथ इस ट्रैक को एंजॉय। साथ रहिएगा क्योंकि हम मिलने वाले हैं इस ट्रैक के बाद। जेड़े भी साडे विछोड़े पर भुल जा सारे, मेरे को लुकाया ना कर, अज मेरे तू सताया ना कर, अज सारे दुख सुख बोल कदी ते हंस बोल, जिंद साडी कदी ते हंस बोल,
तेरी चाहें ही जिए तेरे गुजारा नहीं तेरे तो प्यारा नहीं करदा है गल्ला हर कोई तेरे बारे झूठा नहीं हंसते सही बड़ा नहीं करते सही ना मेरा बिच रोल मैं कभी ते से बोला कि इस गाने की ट्यून जो है वो जब कहते हैं ना बोल में मुझे बड़े मजे की लगती है, मैं बहुत ज्यादा इसको एंजॉय करती हूँ। और वैसे आजकल इसको मैं खास जो है अपनी गाड़ी में भी एंजॉय कर रही होती हूँ और काफी ज्यादा जो है वो मैं बाकी आप लोग भी इसको एंजॉय करोगे। और ये जो अभी हमने कुछ बैड हैबिट्स की बात की है तो अब सच्ची सच्ची आप लोग मेरे साथ शेयर करोगे। राना बाबर हमीद ने तो मान लिया है कि वो हर 5 मिनट के बाद जो है वो फोन का इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आप लोग इस चीज को एडमिट करोगे ना तो ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फौजिया, तुमने कॉल किया, अच्छा लगता है तुमसे बात करके। लड़की करती रहा करो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि मेरी हैप्पी फैमिली मेरी बातों को समझ रही है और बिल्कुल खफा नहीं हो रही है। जो मैंने काफी दिनों से सोच रही थी ना कि मुझे इस पर बात करनी है, फिर मैंने सोचा पता नहीं रिस्पॉन्ड क्या करेंगे लोग, खफा हो जाएंगे, ओए मैं गलत बात है तो हमारे जो है वो इस तरह से पॉइंट आउट कर रही हो। हालांकि ये चीजें हम सब में है और हम चाहते हैं कि इसको जो है वो खत्म किया जाए अपनी लाइफ में। अच्छा, हमारे अंदर एक और चीज है और वो ये होती है कि हम दूसरों को जब देखते हैं ना, हाँ ये कितना अच्छा बोलती है, अल्लाह इसका अंदाज कितना खूबसूरत है, अल्लाह ये शख्स अपनी लाइफ में कितना परफेक्ट है, क्या पर्सनालिटी है इसकी, अल्लाह ये फलाना शख्स कितना कामयाब है। अच्छा क्या बात है भाई, उसने खाना बनाया है कमाल का, मैं ये नहीं कर सकती। फलाना जो है उसने नया बिजनेस शुरू किया, कमाल का बंदा है भाई, उसमें बड़ी एबिलिटीज है भाई, वो ही कर सकता, हम तो इस काबिल हैं नहीं। अच्छा भाई मुझसे तो यही हो सकता था, बस मैंने जितना कर दिया मैं इससे ज्यादा बेहतर नहीं कर सकता। नहीं मेरे तो ये बस की बात ही नहीं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना मैं इससे ज्यादा जो है ना वो बेहतर नहीं कर सकती, मेरे नंबर इतने ज्यादा नहीं आ सकते। हाँ बाबा मान लिया वो बड़ी ज़हीन है। अच्छा ये कपड़े मैं पहनूंगी, नहीं नहीं ये कलर मुझ पर सूट नहीं करेगा। अच्छा उस शख्स के साथ मैं दोस्ती कर लूं, कैसा नहीं हो जी, वो तो बहुत बड़ा बंदा है जी, वो सानू कितना लिफ्ट कराएगा। मतलब
ये जुमले जो हैं वो ऐसे हैं जो कि आप बोलते हो, मैं बोलती हूँ, या हमारे इर्द गिर्द बोले जाते हैं, हम सुनते हैं। अच्छा, बेहतरीन होने की ख्वाहिश और बेहतरीन बनना मतलब हमें लोग अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। किसी का कामयाबी अट्रैक्ट कर रही होती है, किसी का पहनावा अट्रैक्ट कर रहा होता है, किसी की कामयाबी हमें अट्रैक्ट कर रही होती है, किसी के ज्यादा अच्छे नंबर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, किसी की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की कुछ भी पहने वो अच्छा लग रहा होता है, सूट कर रहा होता है, तो वो जो है उसका बोलना, उसका चलना, उसका हंसना, ये चीजें हमें अट्रैक्ट जरूर कर रही होती है। लेकिन जब हम खुद उसको करने की कोशिश करते हैं, भाई हम क्यों नहीं कर सकते, हम अपने आप को ये क्यों कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहा करती हूँ कि जो है अगर अपने हम ब्रेन को, अपने दिमाग को अंदर ये फीड करते रहे खुद ही कि भाई ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली दिमाग बेचारा कहेगा कि वाकई मैं तो बड़ा ही नकम्मा हूं, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए हमेशा जो है बेहतरीन की ख्वाहिश कीजिए, बेहतरीन की सिर्फ ख्वाहिश ना कीजिए बल्कि बेहतरीन बनने की कोशिश करें। अपने आप को समझाइए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और आज से ये लिख के अपने ब्रेन में फीड कर लीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपको सब कुछ करना है, आपको वो बनना है जो कि आप किसी को देख के कहते हो कि हाँ क्या बात है, नहीं उसमें भी कुछ नहीं है, वो भी इंसान है, आप भी इंसान है। तो जनाब आज से ये जुमला छोड़ दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल जनाब, मुझसे होगा। अभी एक ब्रेक का टाइम हो चुका है, लेते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमें आज से कुछ चीजें फौरन छोड़नी है, क्या छोड़ना है जरूर मैं बताऊंगी। वास्ते फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे, हंसते मुस्कुराते खिलते खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महक अली की साथ रहिए। मिलते इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वास्ते फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची। 103 चढ़ जानी, रंग गूड़ा चढ़
कर रहे थे। अच्छा, मुझे कॉल आई है, आप लोगों के साथ शेयर तो मैंने किया होगा, शाहिद भाई की मुझे कॉल आई है और आपको वो वाकया याद होगा जो कि मैंने ऑन एयर किया था। चलिए जी, मैं टाइम भी देख लूं, ठीक है। प्रीतम सिंह जोगी जी ने एक एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने काफी हेल्प आउट किया था उस बंदे को और हॉस्पिटल लेकर गए थे। उनके साथ उनकी मिसेस थी और उनकी जो थी वो साली थी, सिस्टर इन लॉ। तो उनको वो उस पेशेंट से अभी मेरी बात हो रही है, शाहिद से, और अभी रॉड वगैरह पड़े हैं उनकी टांग में और वो बड़े ज्यादा जो है वो शुक्रगुजार है प्रीतम सिंह जोगी जी के, जिन्होंने न सिर्फ उनकी जान बचाई बल्कि उनके इलाज के लिए जो है वो 10-12 हजार रुपया दिया और 6-7 घंटे हॉस्पिटल में उनके साथ रहे। उनकी मिसेज, उनकी वो मतलब काफी ज्यादा जो है वो उन सबके लिए शुक्रगुजार है। हम सबकी दुआएं भी आपके साथ है। और आपको बड़ा गुस्सा आ रहा था कल, आप कॉल करते रहे और मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाई। असल में गुस्सा मुझ पर मत करें, मेरी हैप्पी फैमिली पर करें जो इतने प्यार से इतनी ज्यादा हर तरफ से कॉल्स कर रही होती है कि नंबर जो बात से लोगों का लगता नहीं है। जनाब, ये बातें चलती रहेंगी और उनका सलाम जो है हम ऑन एयर करते हैं और मैं चाहती हूँ कि जो नेकी उनके साथ प्रीतम सिंह जोगी जी ने की, तो इस नेकी को वो याद रखिए और ये नेकी किसी ऐसे शख्स के साथ जो है वो जरूर करें जिन्हें बिल्कुल इसी तरह से जैसे आज आपको मदद की जरूरत पड़ी थी और प्रीतम सिंह जोगी जी आए, इसी तरह से आपने इस नेकी को इस तरह से पलटना है कि किसी ऐसे शख्स की मदद कीजिए जो कि जिससे आप पड़े हुए थे उसी सिचुएशन में, तो यकीनन जो है वो अल्लाह इससे राजी हो जाएगा। जनाब, बातें तो करते रहेंगे लेकिन जो काम की बात है वो यही है कि हम चीजों को कुछ जो है वो छोड़ेंगे और वो किस तरह से छोड़ेंगे कि हर दम जो है वो हम बगैर वजह के जो है अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत सारी खवातीन ही को मैं सबसे पहले लूंगी कि घरों के काम नहीं होते, बच्चों को इग्नोर किया जाता है, हस्बैंड की वो तमाम जिम्मेदारियां जो हैं जो मतलब करनी चाहिए वो नहीं कर पाती, अपने जो है रिश्तेदारों के साथ जो है वो नहीं निभा पाती। रीजन क्या होती है कि वो बिला वजह टाइम वेस्ट कर रही होती है। जहाँ उनको मिलना चाहिए वहाँ पे वो मिलती हैं, ठीक है, लेकिन वो उन जगहों पे भी मुलाकात रखती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। मैं तो इतना जानती हूँ कि अपनों के साथ इतनी सी आप जरूर कर लीजिए कि जिसमें जिसको जिस जगह पे जितनी आपकी जरूरत हो उतनी ही दीजिए। ये नहीं कि लंबे अगर आप फोन पे बैठी हैं तो घंटों आप फोन ही करती रह रही हैं। अगर किसी सहेली की तरफ चली गई तो लंबी जनाब आपकी जो है वो गप्पे शुरू हो गई हैं। अगर आप बाजार शॉपिंग पे जा रही है तो सिर्फ वो लिस्ट लेके जाइए जो कि आपको जरूरत है। ये बिला वजह की विंडो शॉपिंग करना जो है वो छोड़ दीजिए। वहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आप बिला वजह जो है वो जाती हैं। मुलाजमत अगर आप कर रही हैं, स्कूल पढ़ा रही हैं, तो हर जगह का एक जो है वो आदत बना लीजिए किसको कितना टाइम देना है। अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। गैर जरूरी लोगों से मुलाकात, गैर जरूरी बातें, गैर जरूरी मशगले, गैर जरूरी मुलाकातें और मेल, ये सब कुछ जो है वो आपको जिंदगी में बहुत पीछे ले जाएगा। आज आपने एनालिसिस करना है कि सुबह से शाम तक आप कितना टाइम वेस्ट करती हैं। बिल्कुल जनाब, टाइम वेस्ट करने का आप टाइम नोट करते जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि कितने घंटे आपने टाइम वेस्ट किया। फिर आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपने 1 घंटा जो है वो काम किया है तो यकीन करें कि आपने कम से कम 4-5 घंटे सिर्फ वेस्ट किया, तो जाया किया है, जिसका कोई मकसद नहीं, जो आपकी फैमिली के लिए फायदेमंद नहीं था, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं था, जो आपके अपनों के लिए फायदेमंद नहीं था, लेकिन आपने वो टाइम स्पेंड किया है, वो एनर्जी जाया की है, तो अपने घर की चीजों को मिसयूज किया है। तो जनाब आज ही से, और ये बात सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मैंने औरतों से जरूर शुरू किया है लेकिन ऐसा मर्द हजरात भी करते हैं। वो टाइम जो उनको अपने बच्चों को देना चाहिए, अपनी बीवी को देना चाहिए, अपने माँ बाप को देना चाहिए, अपने यार दोस्तों को देना चाहिए, उसको डिवाइड कर लीजिए अपने ऑफिस को। और ये हर बंदे का जो है जिस तरह से आप लोग टाइम को डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कितना जरूरी है, आपकी एनर्जी कितनी जरूरी है, आपका पैसा कितना जरूरी है और उसके हकदार कितने कौन कौन थे और आपने कहाँ कहाँ वेस्ट किया। जरूर जनाब इस पर नजर रखेंगे आप और फौरन छोड़ देंगे आप। जनाब दिल तो ये सवाल करेगा ना। साथ रहिए, मिलते इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। मुहस्सफ़े मौलवी फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची। 11:30 a.m. This time check is brought to you by Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा। It's local news headlines.
अस्सलामुअलैकुम। सिटी न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं मोहसिन नदीम। तालीमी इदारे खोलने के हुकूमती ऐलान के बाद वे अगर ये मुमकिन तो तुम वापस चले आओ, सामने मेरे रास्ता न रहा। ओके, जी रहा हूँ मैं जिंदगी अब वो जिसको जीने में कुछ मजा न रहा। ताल्लुक को फिर दफन कर दीजिए, अगर निभाने का हौसला न रहा। मैं इतना ही पढ़ूंगी क्योंकि आज है जनाब, बहुत ही खूबसूरत सा ये सॉन्ग है, मुझे बड़ा ही पसंद है और हमने इसको भी इंजॉय कर लिया है। अच्छा जी, एक कॉल को भी शामिल कर लो। शकील अहमद कराची से आपने हमें फोन किया, थैंक यू सो मच। आप कल उम्र के लिए जा रहे हैं, चले जनाब खैर खैरियत से जाएं और हमारी सारी हैप्पी फैमिली के लिए दुआ जरूर करके आइएगा। और जनाब जनाब, जिस तरह से हम बात करें कुछ चीजों को हमें छोड़ना है, हर दम राब्ते में रहना, ये बहुत जरूरी है कि आप जो है वो हर दम राब्ते में रहे। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है हर 2 मिनट की बात पूछो तुम क्या कर रही हो, कहाँ हो, सांस ले रही हो, नहीं ले रही हो, क्या कर रही हो, किधर हो मतलब इस किस्म के राब्ते की बात बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये भी जो होता है ना वो एक्सेस हो जाता है। जरूरी मतलब राब्ते में रहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो दफ्तरी औकात हैं आपके, तो ईमेल और बजरिया फोन आपने राब्ता जो है वो मुनक़ता कर दीजिए। लोगों से जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सबको पता है कि आप कॉलेज में हैं या आपका एक टाइम जो है वो वर्किंग है, और अभी आप जो है वो बार बार अपने फोन को नहीं उठाएंगे, बार बार बिला वजह मैसेजेस का रिप्लाई आप नहीं करेंगे, लेकिन फोन आपका ऑन रहेगा। ये बात मैं बता दूं, अगर आप व्हाट्सएप पे हैं या आप कॉलिंग पे हैं तो उसको फोन जो है वो आप ऑफ नहीं रखेंगे, लेकिन बिला वजह बार बार जाते हैं। अगर कोई आप देखें कोई मुसलसल, आपको कुछ लोग होते हैं ना जिनको मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की, जब एक बंदा आपका एक दफा कॉल नहीं सुन रहा तो आप फिर बार बार उस बंदे को कॉल क्यों कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अभी उसको आपसे राब्ते में नहीं रहना, आपकी फोन अटेंड नहीं करना। तो ये बात जो है वो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि वर्क प्लेस पे आपको सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। आप फोन इसलिए खुला रखेंगे ताकि कोई इमरजेंसी अगर आपकी फैमिली की तरफ से होती है, कोई ऐसा कॉल, और अपनी फैमिली को बता दें कि सवाई इमरजेंसी के एक ऐसी इमरजेंसी जिसमें आप अपनी उस इमरजेंसी को होल्ड ना कर सकें, तो मुझे जो है वो आपने कॉल करनी है। अदरवाइज जो है वो बिला वजह छोटी छोटी बातों के लिए मुझे आपने कॉल नहीं करना। अब ये नहीं है कि आप एक वर्किंग लेडी हैं या आप एक जाहिर है के मर्द हैं और किसी जगह पे आप काम करें तो अपने आप को शो ऑफ करना कि जनाब मैं बड़ा बिजी हूं, तो आप वो फोन भी मत उठाएं जो कि बहुत जरूरी है। ये अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको कौन से फोन लेने हैं, कौन से मैसेजेस आपको लेने हैं, लेकिन जहां आप, क्योंकि आपका काम जो है वो इबादत है, जॉब्स है या बिजनेस है या नौकरियां हैं या जो भी आप मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको सिंसियर होना पड़ेगा और बिला वजह की जो है वो राब्तों से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि आप अपने काम के साथ जो है वो बेईमानी कर रहे होते हैं। और जब आप हर वक्त फोन पे लगे रहते हो, हर वक्त मैसेजेस पे लगे रहते हो, तो आपका वर्कलोड बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया है कि आप काम नहीं कर सकेंगे, फिर आप शिकायत करोगे कि जी मेरा काम नहीं हुआ, पेंडिंग में चला जाएगा, और वो अदारा जो आपको जॉब पे रखे हुए होगा वो भी फेड अप हो जाएगा, फारिग कर देगा। तो इसलिए अपनी नौकरी को बहुत ज्यादा नेमत समझ के उसके साथ इंसाफ कीजिए, और हो सके तो मेरा एक काम करो, जो मैं आज आपको समझा रही हूँ ना, इस पर फौरन अमल करना शुरू कर दें और लाइफ को बहुत ज्यादा स्टेबल करें। बिला वजह की टेंशन से जो आप लोगों ने अपने सर पे सवार की हुई है, तो आज ही से फौरन छोड़ दो इन सबको। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। थैंक यू सो मच लाहौर and welcome. Honu bhi बहुत वेलकम. Thank you so much ख्वाजा नुमान शौकत.
ना जगह थी हमारी जिस दिल में, हम उसी दिल में क्यों उतारे गए? कैसे हैं आप सब लोग? नौरीन अहमद, हम सब लोग अच्छे हैं। वालेकुम अस्सलाम शेरोज राना। शहीद साकी कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है कि जैसे मैं शक्करकंदी खाता हूँ और अभी मुझे मजा आने लगता है वो खत्म हो जाती है। लगता है बहुत पसंद है आपको। सनी चनियोट काशी कबूल हो मुर्शिद फ्रॉम लाहौर। तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ। मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक शख्स के हाथ भी है सब कुछ मेरा, मेरा खिलना भी मुरझाना भी। दीवाना दीवाना जी, इतना किसी को सर पे मत चढ़ाओ, आगे अपनी लाइफ पे उसे अपने हाथ में रखिए। हंसना रोना जीना मरना आपका अपने लिए होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि लोग उसमें जीना और मरना तलाश करें। अच्छा जी, मुस्कान फातिमा कहती है आप जी बुरी आदत की बात ठीक, लेकिन अगर हम अच्छे भी हैं तो लोग हमको बुरा कहते हैं तो क्या करना चाहिए? बस उन पर सोचना छोड़ दो, अपने आप को बस परफेक्ट करो। बाकी लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो जाने और उनका रब जाने। हम खुद को सही कर लें तो सारा माशरा सही हो सकता है, इसलिए कभी दूसरों को सही करने के लिए मत निकले। हर इंसान खुद को सही करे। मेरे शानों पे ज़ुल्फ़ें बिखेरो कभी, मेरे शानों पे ज़ुल्फ़ें बिखेरो कभी। दिल की धड़कन कभी तार छेड़ो कभी। पास बैठो नजर से कलाम करो, पास बैठो नजर से कलाम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। शुक्रिया लाहौर वालों, इतनी देर से पहुंचे पर देर आए दुरुस्त आए। वालेकुम अस्सलाम नाज़ुल्फ़ार अली मालिक, बहुत शुक्रिया आ गए हो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरी बाहों के घर में क़याम करो। मेरी बाहों के घर में क़याम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम। अच्छा जरा हाथ उठाओ, बिल्कुल इसमें
चीटिंग मत करना। कौन कौन ऐसे करते हैं कि सुबह अलार्म लगाता है और उसके बाद जैसे किसी जरूरी काम के लिए आप अलार्म लगाते हो और जैसे ही अलार्म बोलता है तो आप ठक करके ऐसे हाथ मारते हो, अलार्म का गला घोट देते हो, उसके बाद फिर लिहाफ खींचते हो और घुसट के सोने की कोशिश करते हो। सही होता है ना, किस घर में ऐसे चल रहा होता है। असल में क्या होता है कि जब मोस्टली होता है, अब सच्ची मुझे बताना है आप लोगों ने, और इसमें बिल्कुल चीटिंग मत करनी। वो कहते हैं ना, हमसे सनम क्या पर्दा। बिल्कुल हमसे कोई पर्दा नहीं है। आप लोग मुझसे ये बात जरूर शेयर करेंगे और पूरे सच्चे दिल से करेंगे। अच्छा, होता क्या है कि हमारे शऊर लाशऊर तौर पे एक जो है अलार्म सेट होता है। जब हम सोचते हैं, अच्छा मैं अपनी बात करूं तो मैंने लाइफ में किसी भी काम के लिए अलार्म कभी नहीं लगाया। जब मैं सोचती हूँ मुझे इतने बजे उठना है तो यकीन करें मैं उतने बजे उठ जाती हूँ, बल्कि 5-7 मिनट पहले ही उठ जाती हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों में ये हैबिट देखी है कि जैसे ही अलार्म लगाते हैं, सुबह उठते हैं, उसके बाद हाथ मारते हैं, दोबारा सोने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि उनके शऊर में मतलब लाशऊर में भी ये बात बैठी होती है कि उसको इतने बजे जाना है, और अब वो ना तो सो पा रहे होते हैं और ना ही वो उठ पा रहे होते हैं। कच्ची, जिसको कहते हैं ना पंजाबी कच्ची नींदें, वही हाल हो रहा होता है उनको। यानी स्ट्रेस होता है जाने का, बट वो सोना चाहते हैं। उससे क्या होता है, तबीयत कच्ची पक्की हो जाती है, मूड खराब हो जाता है, ना वो अच्छे से सो सकते हैं और ना ही वो उठ पा रहे होते हैं। और ये एक वो ऐसी बुरी आदत है जो कि मतलब जिस इंसान में ये हो ना, वो पूरा दिन थकन महसूस करता है, चिड़चिड़ापन महसूस करता है, और वो जो उसका एक होता है ना कि मोरल, वो डाउन हो जाता है। इसलिए आज ही से अपनी ये आदत को आप खत्म करेंगे, इसी वक्त से, आज से नहीं मैं बोलूंगी, इसी वक्त आपको ये बात खत्म करनी पड़ेगी, आदत को खत्म करनी पड़ेगा। और बिल्कुल आपको फर्स्ट अलार्म पे हर सूरत में लिहाफ यूं करके फेंकना होगा और उसके बाद जो है वो आपको निकलना पड़ेगा, अपने उस काम के लिए रेडी हो जाना होगा, और फिर आप देखिएगा कि आपका दिन कितना अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम ख्याल रखते हैं कि हमें हर 15 मिनट के बाद जो वो ब्रेक पे जाना है। टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, 10 से 12 मस्त फिमानी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। साथ रहना आप सभी, और एक अच्छा सा सपना देखेंगे। ऐसे उठ के जनाब अलार्म लगा के, जैसे अलार्म बजे उठ के झरोखे में खड़े होंगे, अब एक चांद जरूर देख लीजिए। कल जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में। कल जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में। गुलाब तुम्हारे रोके में हो, कल जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे रोके में हो, कल जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में।
अच्छी बात है, मेरी हैप्पी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो कि बिना अलार्म के उठते हैं। वेल डन, गुड जॉब। आखिर जनाब हैप्पी फैमिली है किसकी? आखिर कुछ ना कुछ असर तो मेरा जाएगा ही ना। मतलब बात होगी, मैं सारा क्रेडिट खुद ही ले लेती हूँ। ये भी कमाल सबका नहीं होता, किसी किसी का होता है। जब देखा मैंने चांद रोके, उसको किया सलाम तुम्हारे दोगे। हम जब छोटे होते थे तब से एक जुमला सुना करते थे, आज भी सुनते हैं, आज का काम कल पर मत टालो। अच्छा, हमारे अंदर ये एक खामी है, हम माने या ना माने, लेकिन आज हमें खुद को देखना है और सच्चे दिल से देखना है। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम टाल मटोल कर रहे होते अपने साथ ही, हमारा मूड नहीं होता। अच्छा कर लेंगे, चलो दोपहर में देखती हूँ, अच्छा चलो देखते हैं ना, रात को देखेंगे। रात होती है, अच्छा चलो छोड़ो अब क्या है, सुबह देखेंगे। मतलब ये चीज अभी तक हमारे अंदर है और इसमें किसी एज लिमिट की या किसी मेल और फीमेल का भी जो है वो नहीं है, लेकिन हर बंदे में तो ना सही, लेकिन बहरहाल हमारे अंदर ये 90% लोगों के अंदर ये बात है और हमें आज इसको खत्म करना है। मैंने पहले भी बोला ना, अभी या कभी नहीं। इस चीज को हमें अभी ही करना है, इसी वक्त ही करना है। बहुत आज अगर हमने सुबह उठा है तो हमने सोच लिया कि आज हमें दिन में कौन कौन से काम करने हैं और फिर उससे हमने हटना नहीं है। जो काम करने हैं बस करने हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल होता है एक हद तक ही और हमें पहले से डिसाइड करना होगा कि आज के दिन में हम कितना काम कर सकते हैं। हमें जो है वो अपने से अपनी उतना, क्योंकि हमारा रब भी हम पर उतना ही बोझ डालता है जितना हम उठा सकते हैं, लेकिन जहां हम एक्सेस करेंगे वहीं पे हम जो है वो जाहिर सी बात है कि वो हमारी बैड होगा, हमारे लिए बैड होगा, हमारी हेल्थ के लिए बैड होगा, हमारी परफॉर्मेंस के लिए बैड होगा। इसलिए हमें अपना एनालिसिस खुद करना है, हम कितना बोझ उठा सकते हैं और जितना बोझ उठाएंगे उतना ही उठाएं जितना हम अच्छा दे सकें, परफेक्ट दे सकें, हम अच्छा काम कर सकें। अब हम 10 काम शुरू कर लें और उसके बाद हमें पता चले कि ना जनाब, पंजाबी चिक मुहावरा ना, आगे दौड़ पीछा चोड़, वही हाल ना हो। मतलब आपको जितने काम करने हैं उसको पहले से डिसाइड कीजिए और अपनी एबिलिटी, अपना टाइम और अपना वर्कलोड देखने के बाद डिसाइड करो, फिर वो काम आपने करना है। फिर एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढना। फिर देखिए जनाब, हर बंदा तेरी ओर खींचेगा। थैंक यू सो मच जुल्फकार अली माली। अच्छा जी, मैंने बड़ी दफा कहा है कि ये भी आदत छोड़ दीजिए, रिप्लाई पे मत रिप्लाई किया करें, बहुत से सारी हमारी हैप्पी फैमिली के मेंबर्स को रीड नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी, एक वक्त में सिर्फ एक काम कीजिए और उसको बेस्ट दीजिए। एक वक्त में जब आप 10 काम शुरू करते हैं और फिर आप कामों के साथ इंसाफ नहीं करते तो ये बहुत बुरी बात है। कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
क्वालिटी पर जो है वो आपने ध्यान रखना है, क्वांटिटी पर नहीं। बहुत साल पहले, मुझे लगता है 1-2 साल पहले मुझे किसी ने कहा था कि आप जो हफ्ते में जो है ना वो 5 शो करें या 6 शो करें, और मैंने उस वक्त भी एक ही बात का जवाब दिया था। आज बात करते करते मुझे बात याद आ गई। मैंने कहा कि मुझे इस चीज को नहीं, मुझे गिनती पूरी नहीं करनी कि मैं 5 शो करूं या 6 शो करूं। मैं बेशक हफ्ते में 1 शो करूं, लेकिन मैं अच्छा करूं, तब मजा है। जनाब, जिन लोगों में ये आदत है कि एक वक्त में 10 काम शुरू कर देते हैं और फिर कोई भी काम बेस्ट वे से नहीं कर पाते, तो उसे आज ही से अपनी इस आदत को छोड़ दीजिए। मामा की एक बात है, हमेशा अच्छी लगती है मुझे, और वो कहती होती है थोड़ा खाओ चचता खाओ। बहुत ज्यादा खाने से और खराब खाने से बेहतर है कि आप थोड़ा खा लीजिए जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। साथ दिया, कॉल्स की, कमेंट्स किए, और आज से जिन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि अभी से अपनी ये बुरी आदतों को छोड़ेंगे और लाइफ अपने लिए नहीं बल्कि अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए भी आसान करेंगे, बेस्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, और मैं उनसे जो भी बात करूं, मुझे जो है वो करने में कभी हिचक महसूस नहीं हुई, कभी झिझक महसूस नहीं हुई, कभी हिचकिचाहट नहीं फील किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी हैप्पी फैमिली में अच्छे तरीके से बात कर सकती हूँ, और ये वो हक है, ये वो मान है जो आप सभी लोगों ने मुझे दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों को। जिंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह होगी कल 10 से लेकर 12 बजे तक मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के ही लाइव स्टूडियो से मेरी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। अपनी आज ही अपनी दोस्त महक अली को दीजिए इजाजत, और जल्दी से बोलिए ना, अजीब बोल भी दीजिए। अल्लाह हाफिज। दिल से टक्कर खाए, अरे मैं खोया के तू खो गया। अरे दगड़े दांग दग धूम दांग दग दगड़े दांग दग धूम दांग दग दगड़े दांग दग धूम दांग दग दगड़े दांग। सर घूमे चक्कर खाए, दिल से टक्कर खाए, और मैं खोया के तू खो गया। को लाइट वे से उठा के अपनी लाइफ में से जो है वो निकालें, उसको जज करें। और अगर हम अपने आप को जज करेंगे ना, बजाय दूसरों में कीड़े निकालने के, अगर अपने कीड़े हम निकाल फेंके ना, तो यकीन करें जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। तो आज हमें यही देखना है कि हमारी अपनी लाइफ के अंदर, हमारी अपनी पर्सनालिटी में वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे बोझ हैं जिन्हें आज हमने उतारना है, कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स हैं जो कि हमने अपनी लाइफ से स्किप करनी है। चलिए जनाब, फर्स्ट वाला स्टेप जो है वो मैंने उठा लिया है, क्योंकि पहला कदम बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हम बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे हम अवॉइड करते हैं, हम सोचते नहीं अब हमारे